हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर में एसएससी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए घातांक और करनी से, वो हम सोल्व करेंगे आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है विच नंबर इज़ द लीस्ट। कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, वैसे देख के ही पता चल रहा है हमें कि सबसे छोटा क्या है, लेकिन फिर भी एक बार सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका। 0.5 को का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ 0.25। 0.49 का अंडर रूट है, इसका मतलब क्या हुआ 0.7। 0.008 का क्यूब रूट है, इसका मतलब क्या हुआ 0.2। और ये संख्या ऐसे ही लिखी हुई है 0.23। अब इसमें देख के हम आसानी से बता सकते हैं सबसे बड़ी कौन सी है 0.7, मतलब कि ये वाली। उसके बाद नंबर आता है 0.25 का, ये इससे छोटी है। उसके बाद नंबर आता है हमारा ये 0.23, और सबसे छोटी कौन सी है ये वाली। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम में लिखना है इसको। इस प्रकार की जो हमारी दी जाती है करनी घटते क्रम में, सबसे पहले हमको देखना होता है ऑर्डर। यहाँ पर क्यूब रूट है, यहाँ पर अंडर रूट है, यहाँ 6 रूट 3 है, यहाँ 4 रूट 5 है। तो इनका ऐसे देख के हम नहीं बता सकते कि ये कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। हमको ऑर्डर इनका एक समान करना पड़ेगा। 4 इसकी पावर मान लो कि 1/3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। 2 की पावर 1/2 है, यहाँ 3 की पावर 1/6 है, और यहाँ 5 की पावर 1/4 है। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ 2 3 3 2 6 4 का। 3 2 6 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, देख के ही पता चल रहा है। ठीक है, अब 12 मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ 1/3 में मुझे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूँ जो वो हो जाए 12। 4 से कर दी, ठीक है 12 आ गया यहाँ पे। अब ये ठीक वैसे ही 1/2 में ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 हो जाए, 6 से करूँगा। 6 से मल्टीप्लाई कर दी, 12 हो गया। अब 1/6 में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 12 हो जाएगा ऊपर नीचे। अब 1/4 में ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूँ 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करते ही 12 हो गया। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 4 की पावर 4/12, 2 की पावर 6/12, 3 की पावर 2/12, और 5 की पावर 3/12। ठीक है, अब मैं पावर को सोल्व करता हूँ, मतलब सबका ऑर्डर तो आ गया 12, और 4 की पावर 4 है, मतलब 4 चौक 16, चौका 64। 2 की पावर है 6, और ऑर्डर है 12। 2 दूनी 4, 2 दूनी मतलब 2 की पावर 6 का क्या मतलब हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, यही हुआ। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो गया। अब 3 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, सीधा 12 हो गया, वो 9 हो गया। और 5 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 125 हो गया। 12 इसका ऑर्डर है। तो अब मैं इसको आसानी से देख करके लिख सकता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या मेरी कौन सी है, ये 125। ठीक है, 125 मैंने लिख लिया, 12 125। उसके बाद कितना आता है मेरा 64, यहाँ भी 64 है, यहाँ भी 64 है। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि सबसे पहले ये वाली संख्या लिखी गई है, मतलब ये लिखा गया है कि ये लिखा गया है। जो सा भी हमें मिल जाएगा हम उस पर ही टिक मार देंगे। तो सबसे बड़ी हमारी कौन सी थी 4√5, 4√5। उससे छोटी कौन सी है हमारी, इन दोनों में से कोई सी होगी, √2। और फिर कौन सी होगी हमारी ये, और फिर कौन सी आएगी हमारी 9 है जिसमें, ये वाली 6 9। ठीक है, ये हमारा घटता क्रम हो गया दोस्तों।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा √7 फिर √7 फिर √7 फिर √7 इज इक्वल टू 343 की पावर y माइनस 1 है। तो यहाँ पे मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान दो चीज़ समझने की है, ये अगर कभी भी आपको इस तरह की कोई संख्या मिल जाए, ठीक है, और ये जा रही है, मतलब कहाँ तक जा रही है पता नहीं, तो इसका मतलब सीधा सा होता है कि अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो आंसर आएगा मेरा 7, ठीक है। अब ये 7 कहाँ से आया वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। √7 फिर √7 फिर √7 फिर √7 और ये जा रहा है। अब मान लो कि मेरी इसकी वैल्यू x है, मैंने मान लिया, ठीक है। अब मैं इसका स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर कर, दोनों साइड में स्क्वायर करने से कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ बीच में बराबर का निशान है, मैं दोनों साइड में सेम नंबर से कुछ भी एक्शन कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर बीच में बराबर हो। तो मैंने स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करने के बाद क्या बचा मेरा इधर 7, और सेम नंबर यही, ये आगे का आ जाएगा, स्क्वायर करते ही मेरा ये हटेगा, ठीक है। फिर 7 फिर 7 और ये ऐसे ही, और यहाँ पर मेरा x², ठीक है दोस्तों। अब मेरा ये आ गया, ओके। और ये वाली चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं इसको x मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी जगह, पूरे की जगह मैं x लिख सकता हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में मान लिया कि ये पूरी की पूरी टर्म x है, तो इसकी पूरी की पूरी जगह मैं x लिख सकता हूँ। तो 7x इक्वल टू क्या वैल्यू है मेरी इधर बराबर के x²। तो x कट गया, एक x यहाँ पर बचा, तो x की क्या वैल्यू आ गई 7, ये यहाँ से आती है 7। तो अगर कहीं भी हमको कुछ इस प्रकार का ये मिल जाता है और पूछ रहा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इसकी क्या वैल्यू है, तो सीधा का सीधा 7 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पूरे की जगह 7 लिख सकता हूँ, 7 मैंने लिख दिया। और बराबर में क्या है मेरा 343 y माइनस 1 इसकी पावर है 343 की। अब मैं इसको 7 में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो 7 की पावर, 7 की क्यूब है 343, ठीक है, मैंने लिख लिया 7 की क्यूब, 300 क्यूब ही है ये। और आगे क्या है फिर y माइनस 1, तो y में इसकी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 की, -3, ये आ गया मेरा सोल्व करने के बाद। अब क्योंकि बराबर में दोनों तरफ संख्या मेरी सेम है, तो पावर को कंपेयर कर लूँगा मैं आपस में। 3y माइनस 3, इधर क्या है मेरा पावर में 1, बराबर 1 पावर मैंने लिख दी। अब 3y इक्वल टू क्या आ गया मेरा इधर, ये -3 का इधर जाके क्या हो जाएगा +3, क्या बन गया मेरा 4, y की पावर y इक्वल टू 4/3, ये मेरा आंसर आ गया दोस्तों। उम्मीद है कि तीनों क्वेश्चन आप लोगों के ठीक से समझ में आए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों।